जनकपुर से। और चारों भाई जब विवाहे गए और विवाह के उपरांत माँ बहनों जब चारों भाइयों की बारात अयोध्या वापस आई, अयोध्या वापस जब बारात आई है तो दादा मंगलमय की घड़ियां बज रही। हम आपके घर में एक लड़के की शादी होती तो कितनी खुशी होती, लेकिन दादा राजा दशरथ के घर में चार चार बहुरिया एक साथ में आई, चार चार बहुरिया एक साथ में, कितनी खुशी छाई होगी उस समय। मानस में बाबा जी ने दर्शाया, जिस दिन से मेरे भगवान विवाह करके अयोध्या आए हैं उस दिन से लिखा है कि जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। जब तेरा ब्याही घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। जब तेरा ब्याही घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। जब तेरा ब्याही घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। जब तेरा ब्याही घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। जब तेरा ब्याही घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। जिस दिन से मेरे भगवान का विवाह हुआ है और बारात अयोध्या वापस आई तो दादा मंगलमय की घड़ियां बजाई जा रही हैं, चारों तरफ बधाइयां बजाई जा रही हैं। समय व्यतीत होता गया, नित्य नौ मंगल मोद बधाए, मंगलमय की घड़ियां बज रही हैं। राजा दशरथ के महलों में प्रसन्नता छाई। एक दिन की बात, राजा दशरथ ने विचार किया अब मेरी चौथी अवस्था आ गई, मेरी चौथी अवस्था आ गई है और क्यों ना हम ये राज का भार छोड़ करके हम जंगल में भगवान का भजन करने के लिए चले जाएं। ये राजपाट का जो भार है हमारे सर पे, ये हम अपने बड़े पुत्र राम को सौंप दें। और दादा लोगों, आप लोगों को यहाँ पे सीख मिलती है, जब आपका बड़ा बेटा सयाना हो जाए, ध्यान देना, जब आपका बड़ा बेटा सयाना हो जाए तो अपनी आधी जिम्मेदारियां अपने बड़े बेटे को सौंप देनी चाहिए। यदि पूरी जिम्मेदारी ना सौंपो तो आधी जिम्मेदारियां जरूर सौंप देनी चाहिए लड़की को, जब बेटा करने योग्य हो जाएगा। राजा दशरथ ने विचार किया मेरा बड़ा पुत्र राम सयाना हो गया है, अब इस राज का अधिकारी, इस सिंहासन का अधिकारी अपने बड़े पुत्र राम को बना दें और हम भगवान का भजन करने के लिए जंगल चले जाएं। एक बात दादा बता दें, कुछ लोगों का मन यही होता है कि अभी हम युवा हैं, पहले जब बाल्यावस्था होती तो कहते अभी नहीं, आगे चल करके भगवान का भजन करेंगे। फिर जब युवा अवस्था आई फिर भी कहते अभी तो बहुत उम्र पड़ी, अभी भी नहीं, फिर आगे भजन करेंगे। यही सोचते सोचते एक दिन ऐसा आता है कि मृत्यु यानी चिता पर लेटना पड़ जाता है। कहा गया है गर्भ में पौड़ी महापुनि पौड़ो, गोदी में पौड़ी के बालक आयो, तरुण भयो युवती संग पौड़ी के पौड़ी युवापन खोई गवायो। अब पौढ़ती पौढ़ती पौढ़ ही गयो, अब चिता पे पौढ़न के दिन आए, क्षीर सिंधु के पौढ़न हारे, तीनही कबहु ना ध्यान लगाए। मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता, जिंदगी भर आराम ही करना है दादा, आराम करते करते एक दिन चिता पे लेटना पड़ जाता है। और
जिनकी इच्छा है कि हम अभी नहीं बुढ़ापे में भगवान का भजन करेंगे, उनसे मेरा कहना है दादा अगर जो भजन करना है तो बुढ़ापे के चक्कर में ना पड़ो ना। अगर जो भजन करना तो बुढ़ापे के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि कहा गया भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आए किसने देखा है रे बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भजन कर भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भगवान भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दादा क्या हमें पता है कि हम बूढ़े ही होंगे। कोई पता है पहले न मर जाओ बुढ़ापा ना आने पाए। इसलिए भजन का कोई समय नहीं होता है। जब आपका मन करे यानी निष्दिन प्रतिदिन मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भक्त लोग भजन बोला कर। राजा दशरथ ने विचार किया मेरी चौथी अवस्था आ गई है, अब मैं अपने बड़े पुत्र राम को राजगद्दी सौंप दूं। ऐसा राजा दशरथ ने विचार किया और एक दिन राजा दशरथ ने सभा में डुंगी पिटवा दिया कि आज पूरी सभा को मेरी सभा में एकत्र होना है। राजमहल में आज पूरी सभा लगाई गई। राजा दशरथ ने प्रस्ताव रखा क्या मैं अपने बड़े पुत्र राम को राजा बना दूं। प्रजा से पूरी प्रजा एकदम से गदगद हो गई। अरे राम राज आ जाएगा कौन नहीं खुश होगा। पूरी प्रजा एकदम से बोल पड़ी ऐ महाराज राम को राजा बना दो, ये सबकी इच्छा है। और जैसे सबकी इच्छा राजा दशरथ ने जाना तो दरबारियों से कहा आए दरबारियों जाओ पूरी राज में डुंगी पिटवा दो। क्या कि बनाए जाएंगे कल को राम राजा। पूरी सभा में हल्ला मचवा दो कि कल प्रातः होते ही राम को राजा बनाया जाएगा, राम का राज तिलक किया जाएगा। बनाए जाएंगे कल को राम राजा, कल को राम राजा। आई बनाए जाएंगे कल को राम राजा, बनाए जाएंगे कल को राम राजा, बनाए जाएंगे कल को राम राजा। बनाए जाएंगे कल को राम राजा, बनाए जाएंगे कल को राम राजा, बनाए जाएंगे कल को राम राजा, बनाए जाएंगे कल को राम राजा। और होगा क्या भैया द्वारे द्वारे पर कलश सजेंगे, द्वारे द्वारे पर कलश सजेंगे, द्वारे पर कलश सजेंगे। और भैया बंधन वारी, बंधन
दशरथ ने कहा जाओ पूरी सभा में हल्ला मचवा दो कि कल को मेरा बड़ा पुत्र राम राजा बनेगा। दादा जैसे पूरी सभा में खबर फैली है तो इतना सब प्रसन्न हो गए, राम राज्य आ जाएगा, बड़ा सब खुशियां मनाने लगे। मां बहनों, अयोध्या में तो मंगलमय की घड़ियां बज रही हैं, लेकिन उधर देवताओं में खलबली मच गई। खलबली क्यों मच गई? मां बहनों, भगवान का अवतार हुआ है राक्षसों का वध करने के लिए। देवता लोग विचार करने लगे अगर जो भगवान राजा बन गए तब तो भगवान तो राजपाट संभालने में लग जाएंगे, लेकिन ये राक्षसों का वध कौन करेगा? फिर अयोध्या में खुशियां छाई हैं और उधर देवताओं में खलबली मच गई कि अगर राम राजा बन गए तो आखिर इन राक्षसों का वध कौन करेगा? तो दादा सब देवता एक जगह एकत्रित हुए, एक जगह एकत्रित हुए, मीटिंग की गई और एक प्रस्ताव रखा गया कि कोई ऐसा काम करो, कोई ऐसा काम सब लोग मिलके करो कि किसी प्रकार से राम राजा न बनने पाए, राम राजा न बनने पाए, बस इतना करो। सभी देवताओं से एक प्रस्ताव रखा गया, ये बात कही गई कि किसी में इतनी क्षमता है कि राम को राजा बनने से रोक सके। दादा सबने मना कर दिया, सबने मना कर दिया। मां बहनों, कौन रंग में भंग पैदा करना चाहेगा? भगवान का कार्य। कहां राज तिलक होने जा रहा? देवता लोग कहने लगे भाई हमारे तो बस की बात नहीं है कि मैं राम को राजा बनने से रोक सकूं। फिर अगर राम को राजा बनने से रोका नहीं गया तब तो गड़बड़ हो जाएगा, आखिर इन राक्षसों का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। सभी देवताओं ने विचार किया और फिर मैया सरस्वती जी का आवाहन किया, यानी बुलाया गया। मैया सरस्वती जी को बुलाया गया और जब मैया सरस्वती जी आई तो सारे देवताओं ने, सभी देवताओं ने प्रार्थना किया कि ऐ मैया आप कोई काम करना होगा। माता सरस्वती ने कहा क्या करना है काम? सभी देवताओं ने बताया मैया राम का राज तिलक होने जा रहा है और आपको जाकर के अयोध्या में राम का राज तिलक होने से, राम को राजा बनने से रोकना होगा। और जैसे इतनी बात कही, जैसे इतनी बात कही, मैया सरस्वती जी को गुस्सा आ गई, बोली ए देवताओं, तुम लोगों को दुनिया भगवान कहती है? तुम्हें दुनिया भगवान कहती है कि ऊंच निवासनी चकर तूती, ऊंच निवासनी चकर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, सोहे न तो है पराय विभूति, ऊंच निवास नीच कर तूती, सोहे न तो है पराय विभूति। आया देवताओं, तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? दुनिया तुम्हें भगवान मानती है और तुम लोगों के विचार कितने गलत हैं। कहां राम राजा बनने जा रहे हैं और हम वहां राजा बनने से उनको रोके? ना ना ना, मुझसे नहीं होगा ये काम। देवताओं ने प्रार्थना की मैया अगर जो आपने राम को राजा बनने से नहीं रोका तो ना जाने कितने राक्षस और बढ़ जाए। वैसे तो राक्षस हैं ही, लेकिन अगर जो आपने राम को राजा बनने से नहीं रोका तो राक्षसों का प्रकोप दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है और भगवान का अवतार राक्षसों का वध करने के लिए। मैया आपके ये गलत करने से पूरे संसार का कल्याण हो जाएगा। और दादा वो कार्य परस्वार्थ में माना जाता है जो दूसरे के हित के लिए किया जाए। अपनी अपनी बिगड़ी को बनावत हर प्राणी है, लेकिन देश की बनावे बात वही नर ज्ञानी। मैया आपके ऐसा करने से ये हमारे विजय बहादुर दादाजी के द्वारा प्रसाद समर्पित है। जीवन मंगल में हो, प्रभु से यही मंगल प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैया आप कोई ऐसा कार्य करें
कि राम राजा ना बन सके, अन्यथा बहुत गलत हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा। इसलिए मैया कुछ ऐसा उपाय करें। मैया सरस्वती जी की बात समझ में आ गई, अगर जो हमने ऐसा नहीं किया तो फिर राक्षस मरेंगे कैसे, राक्षस मरेंगे कैसे। मैया सरस्वती जी की बात समझ में आ गई और एक कार्य करने के लिए तैयार हो गई। सोचने लगी कोई बात नहीं, मैं राम को राजा बनने से रोकूंगी, लेकिन पूरे संसार का कल्याण हो जाएगा। दादाजी के द्वारा प्रसाद समर्पित है, जीवन राम शरण दादाजी के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसाद समर्पित है, जीवन मंगलमय हो और भगवान से आशीर्वाद की मंगलमय कामना है। मैया सरस्वती जी की बात समझ में आ गई। सरस्वती जी ने किया क्या, अयोध्या आई, अयोध्या आई मैया सरस्वती जी। और हम तो देखते दादा, मैया सरस्वती जी को किसी पे सवार होने का ठिकाना नहीं मिला। सवार किस पे हुई, एक कैकेयी मैया की दासी थी, मंथरा, मंथरा दासी थी, उस पे मैया सरस्वती जी सवार हो गई, उसकी बुद्धि में प्रवेश कर गई। और जब मंथरा की बुद्धि में प्रवेश कर गई, मंथरा दौड़ती हुई पहुंची कहां, कैकेयी के पास में। मंथरा दौड़ती कैकेयी के पास में पहुंची, मैया सरस्वती जी उसकी बुद्धि में प्रवेश कर गई। और जब सरस्वती जी के पास, कैकेयी के पास में पहुंची है मंथरा, तो मंथरा जाकर के कैकेयी से बोली, महारानी, आए महारानी। कैकेयी ने देखा मंथरा, क्या बात, क्या बात मंथरा, तू आज इतना उदास क्यों है। मंथरा कुछ न बोली। मंथरा कहने लगी, महारानी कुछ मत पूछो, क्या हुआ, क्या हुआ, आखिर किसी ने तुझे कुछ कहा है क्या। मंथरा कि दासी दासी बोलो दासी। अरे दासी क्या बात है, कुछ तो बताओ। दासी दासी बोलो दासी, और चेहरे पर कैसी वो दासी है। दासी दासी बोलो दासी, चेहरे पर कैसी वो दासी है। दासी दासी बोलो दासी, चेहरे पर क्यों जब दासी है। दासी दासी बोलो दासी, चेहरे पर क्यों जब दासी है। दासी दासी बोलो दासी, चेहरे पर कैसी वो दासी है। और दासी क्या कहीं झगड़ कर आई है, क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है। कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है। क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है। आए मंत्रा, आज तेरे चेहरे पर उदासता कैसी, क्या बात है। मंत्रा कुछ न बोली। मंत्रा कहने लगी, क्या बताऊं महारानी, पूरी सभा में हलचल मची हुई है और आपको जरा भी टेंशन नहीं, जरा भी चिंता नहीं। कैकेयी का काहे की चिंता, क्या हुआ। मंत्रा कहने लगी, महारानी तुम्हें ज्ञात, कल आपकी बड़ी बहन कौशल्या का बेटा राम राजा बनाया जाएगा।
तुमसे किसी ने कहा, किसी ने तुमसे सलाह लिया कि राम को राजा बनाया जाए या ना बनाया जाए? कैकेयी ने कहा बात तो तेरी सही, किसी ने सलाह तो नहीं लिया, लेकिन राम राजा बनेगा मुझसे, हमको इसमें दिक्कत किस बात की दिक्कत है? मंत्रा कहने लगी, अय महारानी तुम्हें दिक्कत ही नहीं किसी चीज की। अगर जो राम राजा बन गए तो देखना कौशल्या महारानी बन के रहेगी और तुम्हें दासी बनना पड़ेगा, तुम्हें दासी बनना पड़ेगा। और जैसे इतनी बात कही राम के विषय में, जैसे उल्टी सीधी बातें कहीं कैकेयी से मंत्रा ने, तो कैकेयी मैया को गुस्सा आ गया। कैकेयी मैया को गुस्सा आ गई, बोली अरे मंत्रा कि चलो निकल यहां से चंडालन, चल निकल यहाँ से चंडालन, नहीं तेरा मुंह नुचवाई लूंगी। चल यहाँ से चंडालन, तेरा मुंह नुचवाई लूंगी। चल यहाँ से चंडालन, तेरा मुंह नुचवाई लूंगी। चल निकल यहाँ से चंडालन, नहीं तेरा मुंह नुचवाई लूंगी। जिस दिन मेरा राम क्या होगा, पर तुझको मुंह मांगा दूंगी। दिन मेरा राम राजा होगा, उस दिन तुझको मांगा दूंगी। दिन मेरा राम राजा होगा, उस दिन मुंह मांगा दूंगी। अरे मंत्रा, जब तूने राम के विषय में एक भी शब्द गलत कहा तो मैं तेरी अभी जिब्या को भिजवा लूंगा, दुष्टा कहीं। चल निकल जा मेरे सामने से। मंत्रा कहने लगी बस महारानी बस, मैं यहाँ अपनी जिब्या खिंचवाने आई हूँ, अपना मुंह निचवाने आई हूँ। हमने तो सोचा आपको सचेत कर दूं, शायद आपसे भूल हो रही, लेकिन आप तो मेरी जिब्या निचवाने को तुली। दादा मैया कैकेयी भगवान राम को बहुत मानती थी, बहुत मानती थी। इतना मैया कौशल्या भी प्रेम भगवान को नहीं करती थी जितना मैया कैकेयी करती थी। आप लोग कहेंगे इतना मानती ही थी तो फिर वनवास क्यों दे दी, वनवास क्यों दे दी? इसके पीछे दादा थोड़ा राज क्या है? जिस समय भगवान राम बाल्यावस्था में थे, बचपने में, एक दिन की बात, मैया कैकेयी आंगने में बैठी चावल बीन रही थी, चावल बीन रही थी और भगवान चुपके चुपके आए और मैया कैकेयी के दोनों नेत्रों को चुपके से बंद कर लिया। ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, लड़के आते हैं चुपके चुपके और नेत्रों को बंद कर लेते हैं, आँखी बंद कर लेते हैं, फिर पूछते बताओ, पूछते हैं बोलो कौन है, यानी कौन हम बताओ। भगवान राम ने ऐसे ही किया, चुपके चुपके आए और मैया कौशल्या के दोनों नेत्रों को, मैया कैकेयी के दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। और जैसे नेत्रों को बंद किया मैया कैकेयी के, भगवान ने पूछा मैया बताओ आपका कौन सा बालक है? मैया कैकेयी ने सोचा ये भरत भी नहीं होगा, ये राम भी नहीं होगा, क्योंकि राम इतना सरल स्वभाव के, राम तो हो नहीं सकते। मैया कैकेयी ने सोचा ये लक्ष्मण होगा। मैया कैकेयी ने कहा तू आंखें खोल, तू लक्ष्मण है, आंखों को खोलो। भगवान राम ने आंखों को खोल दिया, लेकिन मैया कैकेयी ने जब पीछे मुड़ करके देखा तो देखा क्या, वहां भगवान राम खड़े, भगवान राम खड़े हैं। और जब राम को देखा तो मैया कैकेयी ने कहा राम आज मैं तुझसे हार गई। क्यों? क्योंकि मैं बता नहीं पाई कि आप कौन हो, इसलिए राम मैं तुमसे हार गई और तुम मुझसे जीत गए हो। आए राम आज मैं इतना खुश हूं कि इस प्रसन्नता के बदले, इस हार के बदले, मैं हार गई हूं ना, इस हार के बदले आज आप, दादा बैठ जाओ, निकल आओ, इस हार के बदले आप आज मुझसे जो मांगोगी वो मैं देने के लिए तैयार हूं, देने के लिए तैयार हूं। बोलो क्या चाहिए तुम, क्या चाहिए मांगो।
भगवान राम ने कहा मैया मैं क्या मांगू? ये दादाजी के द्वारा प्रसाद समर्पित है, जीवन मंगल में हो, धन्यवाद। भगवान राम ने विचार किया क्या मांगू मैं अपनी मां से। अच्छा, भगवान को पता तो है ही कि आगे हमारे साथ में क्या घटना होने वाली। भगवान राम ने कहा मैया मैं जो मांगूंगा क्या सच में वो आप देने के लिए तैयार हो? मैया कैकेयी ने कहा राम, अरे तेरे लिए अगर जो जान भी देनी पड़ेगी, तेरे लिए अगर जो जान भी देनी पड़ेगी तो अपनी जान को भी मैं कुर्बान कर दूंगी। लेकिन राम तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? भगवान राम ने कहा मैया मैं ऐसे नहीं मांगूंगा, पहले आप मुझे वचन दो कि मैं जो मांगूंगा आप मुझे दोगी। मैया कैकेयी ने कहा राम तुझे क्या हो गया? मुझ पे तुझे विश्वास नहीं है? अरे मांगो तो। जब मैया कैकेयी ने वचन दिया कि राम आप जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। भगवान राम ने कहा मैया एक बात पहले और सुन, मैं जो मांगूंगा अगर जो आपने मुझे दे दिया, ध्यान देना। भगवान राम ने कहा मैया मैं जो मांगूंगा अगर जो आपने वो हमें दे दिया तो आपको दुनिया कलंकित करेगी, दुनिया कलंकित करेगी। मैया कैकेयी ने कहा राम अरे तू दुनिया की बात करता, मेरा बेटा राम खुश रहे, मैं दुनिया का कलंक सहन कर लूंगी, लेकिन मेरा बेटा राम खुश रहे, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? भगवान राम ने कहा मैया पहली बात तो दुनिया कलंकित करेगी, और दूसरी बात आपको कभी भरत, आपका बेटा जो भरत है, आपका भरत बेटा कभी आपको मां नहीं कहेगा। जो मैं मांगने जा रहा हूं यदि आपने मुझे दे दिया तो आपका भरत बेटा कभी आपको मां नहीं कहेगा। मैया वारे कैकेयी मैया कहने लगी अरे राम तू भरत के चक्कर में क्यों पड़ा है? भरत मां कहे या न कहे, लेकिन मेरा प्राणों से प्रिय बेटा राम तो मां कहेगा। तू मांगो, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? भगवान ने कहा मैया पहली बात तो दुनिया कलंकित करेगी, दूसरी बात आपका भरत बेटा कभी मां नहीं कहेगा, और तीसरी बात मां यदि आपने जो मैं मांगूंगा वो दे दिया तो आपको विधवा होना पड़ेगा। हे भगवान, भगवान ने कहा मैया आपको विधवा होना पड़ेगा। मैया कैकेयी भी धन्य की छाती कहने लगी अरे राम तेरे लिए मैं एक जन्म नहीं